Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss reaction of aldehyde and ketone. Now there are different type of reaction of aldehyde and ketone occur in the presence of two type of medium. One is acidic medium, the other is a basic medium. Now first we are going to discuss reduction of aldehyde and ketone. Reduction is what? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन की एडिशन किसी मॉलिक्यूल में करते हैं तो इट इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप टू द हाइड्रोकार्बन। एज वी नो एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन अ कार्बोनिल ग्रुप। इसमें हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, उसकी हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं। There are two type of reduction reaction of aldehyde and ketone. One is Clemmensen reduction reaction and the other is Wolff-Kishner reduction reaction. Now first Clemmensen reduction. Clemmensen was a scientist and he used to reduce carbonyl compound into hydrocarbon by using zinc amalgam and concentrated acid. क्लेमेंसन ने क्या किया कि उसने जिंक एमलगम को यूज किया और कंसंट्रेटेड एसिड को रिएक्ट किया कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हुए, मतलब हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस हुए। नाउ हाउ दिस रिएक्ट, हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होनी चाहिए, इसके लिए हम जिंक एमलगम यूज करते हैं। जिंक क्या करता है कि HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और जो मरकरी है ये उस हाइड्रोजन गैस को कैप्चर करता है। जब ये गैस प्रोड्यूस होती है तो हमारे पास क्या करते हैं कि दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और दो हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में दो कार्बन है, तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होगा उसमें भी हमारे पास दो कार्बन होंगे, मतलब हमारे पास इथेन इससे प्रोड्यूस होगा। सेम इन द केस ऑफ कीटोन, again same, zinc amalgam will be used and concentrated HCl are treated with zinc amalgam, so 4 hydrogen atom will be released. These hydrogen are bonded with the oxygen atom of the carbonyl group. 2 hydrogen will be bonded with the oxygen of carbonyl group to produce water molecule and 2 hydrogen will be bonded with the carbonyl carbon to produce alkane. So here 3 carbon are present, so it produce what? Propane. हमारे पास क्या करते हैं कि zinc amalgam is actually a mixture of zinc plus mercury और इसको हम एलॉय कहते हैं। और जिंक का काम क्या होता है कि ये एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मरकरी का काम क्या होता है कि ये उस हाइड्रोजन गैस को कैप्चर करता है और ऊपर से हम क्या करते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन को इसके ऊपर डालते हैं, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब हुए हैं इस सरफेस पे, वो इन दोनों के साथ बॉन्ड बना के कोरिस्पॉन्डिंग कंपाउंड हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं। तो क्लेमेंसन का जो रिएक्शन था, इट इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। हमारे पास क्लेमेंसन की रिएक्शन में बेसिक मीडियम यूज नहीं होता। नाउ Wolff-Kishner reaction. Wolff and Kishner, these are two different scientists and they reduce the carbonyl group by using hydrazine. हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में इन्होंने कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस किया था। जब हम हाइड्रोजीन इज दिस कंपाउंड, हाइड्रोजीन जब कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो दो हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन will be bonded with this oxygen atom. So water molecule will be released and then the nitrogen will be bonded with the carbon atom and aldehyde hydrazone will be produced. यहाँ पे हमारे पास अगर हम कीटोन यूज कर ले तो फिर क्या प्रोड्यूस होंगी?
कीटोन हाइड्रोजोन विल बी प्रोड्यूस। अब ये हाइड्रोजोन क्या करता है कि हाइड्रोजोन आर दिस मॉलिक्यूल when nitrogen is single bonded with another nitrogen and nitrogen is double bonded with any aliphatic carbon atom, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजोन कहते हैं। Now this hydrazone is treated with a basic solution of potassium hydroxide and ethylene glycol. Ethylene glycol are acting as a medium. इसको हम बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एवापोरेट हो जाएगा और जो दो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग अल्केन प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर हम एसिटल्डिहाइड यूज करेंगे तो हमारे पास एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन प्रोड्यूस होंगे। एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन से फिर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, ईथेन प्रोड्यूस हो गए। तो R इज एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर दूसरे साइड पे देखें तो यहाँ पे अगर हम कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को लगा ले, एक साइड पे भी मिथाइल दूसरे साइड पे भी मिथाइल, तो हमारे पास क्या होंगी, कीटोन हाइड्रोजोन, मतलब एसीटोन हाइड्रोजोन प्रोड्यूस होंगे और ये एसीटोन हाइड्रोजोन फिर हमारे पास प्रोपेन को प्रोड्यूस करेंगे। सो Clemmensen reduction reaction is occur in the presence of strong acidic medium, while Wolff-Kishner reduction reaction is occur in the presence of strong basic medium. Now, second is reduction using a carbon nucleophile. Second reaction में हम क्या करते हैं कि reduction करते हैं in the presence of carbon nucleophile. डिफरेंट कंपाउंड में हमारे पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आते हैं और वो जो है एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट इज रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि इसके साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम मौजूद है। तो इस ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब क्या करते हैं कि कार्बोनिल हमारे पास पोलर है, इसके साथ जो ऑक्सीजन है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये अगर किसी भी पोलर कंपाउंड में अगर हम डाल दें तो हमारे पास क्या होगी कि यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो पाई इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव पोर्शन के पास जाएगा और नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन के पास जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, अगर हम एल्डिहाइड यूज करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड साइयानोहाइड्रेन विल बी प्रोड्यूस, या इसको हम ग्लाइकोलो नाइट्राइल भी कहते हैं या हाइड्रोक्सी एसीटोनाइट्राइल भी कहते हैं। ये जो है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए एज ए इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड जो है इट इज अ हाईली पॉइजनस कंपाउंड, इसको विद इन द रिएक्शन मिक्सचर हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देन अगेन अगर ये कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एसीटोन सियानोहाइड्रेन प्रोड्यूस होंगे, या इसको 2 हाइड्रोक्सी 2 मीथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल भी कहते हैं। Now, third is reduction using nitrogen nucleophile. Nitrogen is also acting as a nucleophile because of what, different nitrogen containing compound contain a lone pair of electron on nitrogen atom. तो ये क्या करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो तो ये जो नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर होगा इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल and nitrogen donate या nitrogen make a bond with a electrophile, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। नाउ देयर फर्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया। Ammonia contain 3 hydrogen atom and a nitrogen with a lone pair of electron. अभी हमने पढ़ा कि कार्बोनिल कंपाउंड पोलर है, पोलैरिटी की वजह से
इस पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। ऑटोमेटिकली इस कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए अमोनिया का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। अब ये क्या करेगा, ये आयोनिक कंपाउंड जो है एक हाइड्रोजन इसको दे देगा और हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और हमारे पास मीथाइल एमीन प्रोड्यूस होंगी। इमीन आर दोज organic compound in which nitrogen is double bonded with a carbon atom. So this is known as a amine. And hydrazone is what? When nitrogen is bonded with another nitrogen and one nitrogen is double bonded with a carbon atom. There is a difference between imine and um, hydrazone. Hydrazone contain two nitrogen while amine contain one nitrogen, and the water molecule will be released. Mechanism इसका हमारे पास कैसे है? Look at this. This is aldehyde compound. एल्डिहाइड में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन एटम है ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। क्या होगा हमारे पास यहाँ से कि अमोनिया का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आएगा और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के हमारे पास ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है कि क्यों पॉजिटिव चार्ज है कि जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास क्या आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। अब इंटरनली ये अपने पॉजिटिव चार्ज को और इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। तो क्या होगा कि ये जो अमोनिया था वो एक हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा। इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन क्या कर लेगा कि इस मॉलिक्यूल के इंटरनल अगर नेगेटिव चार्ज कोई स्पीशी होगा, कोई एटम होगा, तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के हमारे पास ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या होगा कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है ये क्या कर लेते हैं कि ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। जब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है इससे ये नाइट्रोजन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा और हमारे पास इमीन प्रोड्यूस होगा और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के वाटर की फॉर्म में निकल जाते हैं। नाउ रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट अमोनिया डेरिवेटिव्स बनते हैं और ये अमोनिया डेरिवेटिव्स जस्ट लाइक अमोनिया की तरह ही रिएक्शन करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग इमीन्स हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स सपोज वी आर यूजिंग बेंजल्डिहाइड या हम कीटोन भी यूज कर ले तो सेम इसी तरह के रिएक्शन होंगे। बेंजल्डिहाइड में अगेन इसी तरह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड विद carbonyl carbon atom and there is a negative charge produced on this oxygen atom and a positive charge will be produced on this nitrogen atom. Now this nitrogen atom is stabilized by taking up its own electron bonded with a hydrogen atom. तो इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये जो प्रोटॉन निकलेगा ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। लास्ट में क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल एटम जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस कार्बन से, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए नाइट्रोजन अपना दूसरा प्रोटॉन रिलीज कर लेता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के वाटर की फॉर्म में निकल जाते हैं। और हमारे पास क्या था, हमने बेंजल्डिहाइड यूज किया था तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड इमीन विल बी प्रोड्यूस या एल्डमीन भी हम इसको कहते हैं।
नाउ रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल अमाइन, हाइड्रोक्सल अमाइन का भी उसी तरह का रिएक्शन होता है कि हम मीथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे या कीटोन हम इसके साथ यूज करेंगे, तो क्या होगा, अगेन हमारे पास वही कंपाउंड बनेगा, वो रीअरेंजमेंट करेगा, ये प्रोटॉन जाएगा ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे। इन द सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, ये दोनों बॉन्ड बना के वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, मीथेनॉल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। मीथेनॉल ऑक्साइड जो है ये हमारे पास organic compound है in which there is a nitrogen double bonded with a carbon atom and this nitrogen is further bonded with a hydroxyl group। ये क्या करते हैं कि अगर हम किसी कंपाउंड में चेक करना चाहते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन मौजूद है, तो ये मीथेनॉल ऑक्साइड या कीटोन ऑक्साइड जो है these are a colorless crystal which are insoluble in water। अगर हम किसी मॉलिक्यूल में किसी रिएक्शन में चेक करना चाहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन मौजूद है, तो हम उसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेंगे। जब फाइनल रिएक्शन हो जाएगा तो हमारे पास वाइट क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होंगे। वो वाइट क्रिस्टल अगर हम पानी में डिसॉल्व करें और वो डिसॉल्व हो गए, सो दिस मॉलिक्यूल विल बी नॉट कीटोन और एल्डिहाइड, ये कोई और इसी किस्म का कंपाउंड होगा, लेकिन वो कीटोन या हमारे पास एल्डिहाइड नहीं होगा। अगर ये सॉल्युबल ना हुआ पानी में तो हम क्या कहेंगे कि द कंपाउंड कंटेनिंग या द सैंपल कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास एल्डिहाइड हाइड्रोजोन प्रोड्यूस करते हैं या कीटोन हाइड्रोजोन प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल रिएक्शन, carbonyl oxygen is bonded with the hydrogen atom, so water will be released and हमारे पास क्या होंगे, ये जो नाइट्रोजन है it is double bonded with a carbon atom। अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो उसके मुताबिक हम उसका नाम लिखेंगे जैसे कि इथेनॉल हाइड्रोजोन। अगर हम कीटोन लेंगे तो कीटोन में मतलब एसीटोन ले लिया तो मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप एंड मिथाइल, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोपेनॉन हाइड्रोजोन विल बी प्रोड्यूस। नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि एल्डिहाइड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड देन कीटोन। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होती है। क्यों आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होती है, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है it contain one hydrogen atom on one side, it contain hydrogen atom on the other side, it contain any aliphatic या aromatic hydrocarbon। यहाँ पे कीटोन में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड पे एनी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन में डिफरेंस आती है। एल्डिहाइड जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होती है, कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होंगे। अब हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के टेस्ट हम यूज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। One is known as a Tollens test, second is known as a Fehling test, third is known as a Benedict test। Tollens reagent हमारे पास डाई अमोनियम सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड कंपाउंड है। Fehling reagent हमारे पास क्या है, कॉपर क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड टाटारिक एसिड का मिक्सचर होता है, जबकि बेनेडिक्ट रिएजेंट हमारे पास कॉपर क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सिट्रिक एसिड का मिक्सचर होते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात करते हैं। Oxidation of aldehyde will be occur in the presence of strong oxidizing agent as well as in the presence of weak oxidizing agent। या मतलब हम पोटाशियम परमैंगनेट को यूज कर सकते हैं या सिल्वर ऑक्साइड को यूज करते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट आर एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिल्वर ऑक्साइड आर एक्टिंग एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन कैसे होगा,
कि फर्स्ट हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा और वो एल्डिहाइड मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, ये जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा